हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में होने वाली है आगामी दिनों में, उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सामने आई हुई है। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में अलर्ट नोटिफिकेशन बता दें। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दिन प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के रूल्स चेंज होते आए हैं। तो अब यहाँ पर जो बात सामने आई हुई है वह होगी आपकी मेरिट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, मेरिट से रिलेटेड की जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी वो जिला वार ना करते हुए स्टेट कैडर पर बनाई जाएगी। यानी ऑल स्टेट्स की एक ही मेरिट बनेगी, उसी आधार पर आप लोगों को कंपटीशन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ कई कह रहे हैं कि यह गुमराह करने की भी कोशिश हो सकती है। तो आगे क्या इसका नतीजा रहता है वो तो जब भर्ती होगी मेरिट बनेगी उसी पर प्रमाण बनेगा। बट लेकिन जब नोटिफिकेशन अब जो सामने आई हुई हैं वो हम आप लोगों को क्लियर करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर स्टेट कैडर वर्सेस डिस्ट्रिक्ट कैडर होता क्या है और किस तरह जो है यहाँ पर उम्मीदवारों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए फिर बिना वजह कि जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। सबसे पहले मेन पॉइंट्स आप लोगों को बता दें इस नोटिफिकेशन के। तो सबसे पहले जो मैंने आप लोगों से कहा कि स्टेट मेरिट से चुने जाएंगे कांस्टेबल, तो लोक सेवा आयोग करवाएगा भर्ती और अब जिलावार नहीं की जाएगी सिलेक्शन, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने यह आपत्ति दर्ज की हुई थी, जिसका जवाब देते हुए कहा गया है कि अब जो भर्ती होगी वो स्टेट कैडर पर होगी, जिलावार यहाँ पर मेरिट लिस्ट नहीं बनाई जाएगी। ठीक है। इसी के साथ आप लोगों को बता दें तो पुलिस ने 1226 पदों में अब बैकलॉग के जो होते हैं वो 30 पद और शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है। तो हिमाचल पुलिस में इस बार होने जा रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती स्टेट मेरिट से जो है वो करवाई जाएगी। तो इससे पहले पद भी जो होते हैं वो जिला वार विज्ञापित होते थे और जिला बड़ी भर्ती होती थी, लेकिन इस बार प्रक्रिया पहले से अलग करवाई जाएगी। तो इस बार भर्ती एजेंसी भी लोक सेवा आयोग को बनाया गया है और हिमाचल प्रदेश ने कुल 1226 पदों को जिलावार बांट दिया था। तो इसी तरह रिक्विजिशन लोक सेवा आयोग को गई है, लेकिन जिलावार भर्ती का प्रावधान संशोधित पुलिस भर्ती नियमों में नहीं है। तो इसीलिए पुलिस मुख्यालय ने लोक सेवा आयोग को अब नया प्रस्ताव दिया है। और इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि इस भर्ती के लिए पद जिलावार जैसे तय किए गए हैं वैसे ही विज्ञापित होंगे, लेकिन इन पदों के लिए नियुक्ति और आवेदन जिला से बाहर के युवक भी हो सकती है। ठीक है। यानी आप लोग एग्जाम्पल के लिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में रहते हो और अप्लाई करते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप लोगों को पोस्टिंग भी कांगड़ा में ही दी जाएगी। आप लोगों को सोलन में भी दी जा सकती है तो मंडी में भी दी जा सकती है। ठीक है। इस तरह जो है वो यहाँ पर स्टेट कैडर पर आप लोगों को रखा जाएगा इस बार की भर्ती जो भी करवाई जाएगी। ठीक है। यह ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि इस बार की जो भर्ती है वो जिलावार ना होते हुए स्टेट मेरिट के आधार पर होगी और स्टेट में ही आप लोगों को कहीं पर भी पोस्टिंग भी दी जा सकती है। और हर आवेदक को आवेदन के साथ प्राथमिकता का जिला देना है। बाकी अभ्यर्थी की मेरिट के हिसाब से फिर जिले अलॉट किए जाएंगे। आपको ज़रूर यहाँ पर चॉइस होगी कि आप अपने ही ज़िले में पोस्टिंग ले लीजिए, लेकिन जब मेरिट बनेगी जिस हिसाब से पोस्ट होंगी उस हिसाब से डिविडेशन करके आप लोगों को कहीं ना कहीं पर लगा दिया जाएगा जब फाइनल मेरिट बनती है। तो इसलिए एक ज़िला से दूसरे ज़िला में भी जो है नियुक्ति आप लोगों को मिल सकती है। जैसे कि कांगड़ा वाले मंडी में जा सकते हैं तो मंडी वाले कांगड़ा में भी लगाए जा सकते हैं। इस तरह होती है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कैडर। साथ ही आप लोगों को बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने बैकलॉग के करीब 30 पद और इस भर्ती में जोड़ दिए हैं। तो इस कारण अब इस भर्ती में जो है वो कुल पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो लोक सेवा आयोग इसी महीने पुलिस भर्ती के लिए पदों को विज्ञापित कर रहा है। ठीक है। तो जुलाई महीने में जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो जारी कर दी जाएगी और इस भर्ती में पहले ही काफ़ी देरी हो चुकी है। इससे पहले 18 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट दी गई थी और मंत्रिमंडल ने भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को एक बार फिर से अधिकतम उम्र सीमा में 1 साल की छूट दे दी है। तो अब जनरल के लिए 18 से 26 वर्ष जो होती है वो सामान्य उम्मीदवार की एज रहेगी। 18 से 28 वर्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा और प्रशिक्षित खिलाड़ी वर्ग के लिए 20 से 38 वर्ष की उम्र जो होती है वो होगी। तो आप लोगों को पता ही है कि इस बार ग्राउंड भी काफ़ी कठिन है, तो तैयारी अभी से करनी होगी फिज़िकल की। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा इस बार की भर्ती दृष्टिगत नज़रिए से, क्योंकि इस बार काफ़ी बड़े रूल्स चेंज हुए हैं। कई ग्राउंड में रूल्स चेंज हुए हैं, कुछ एज में रूल्स चेंज हुए हैं। तो कोई स्टेट
कैडर और डिस्ट्रिक्ट कैडर के भी रूल्स चेंज हुए हैं। कोई बैकलॉग की भी 30% वैकेंसीज यहाँ पर आ रही हैं इस बार। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन रहेगी इस बार की पुलिस भर्ती जो करवाई जाएगी।